एजिंग मतलब बुढ़ापा। ये एक हर व्यक्ति के जीवन का एक प्रोसेस है। बुढ़ापा सभी को आएगा। ये एक भगवान के द्वारा बनाया गया एक विधान है कि सभी को, जो भी जीव जंतु हैं, चाहे इंसान है चाहे कोई भी, सभी बूढ़े होते हैं। बुढ़ापा सभी को आता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के दिल में एक इच्छा रहती है कि मैं, उम्र तो मेरी जरूर बढ़े लेकिन मेरी आयु दिखे ना वैसा। हर आदमी चाहता है, चाहे कोई भी, किसी से पूछ लेना, चाहे कोई कैसा भी, किसी भी उम्र का व्यक्ति है, सब यही चाहते हैं कि मैं ऐसा ही रहूं, मैं यंग दिखता रहूं, एनर्जेटिक दिखता रहूं, मुझे किसी तरह की मेरे चेहरे से, मेरी एनर्जी से, किसी भी तरीके से मेरी एजिंग जो प्रोसेस है वो दिखनी नहीं चाहिए। ये हर व्यक्ति का इच्छा है। हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे के लक्षणों को रोक दिया जाए। और पहले ये ज्यादा, पुराने समय में देखता था महिलाओं में ज्यादा तीव्र इच्छा होती थी इस चीज की कि वो हमेशा यंग दिखे, युवा दिखे, वो हमेशा जवान दिखती रहे। लेकिन आजकल पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। पुरुष भी चाहते हैं कि वो हमेशा स्टाइलिश दिखे, एनर्जेटिक दिखे, अच्छे दिखे। उनके चेहरे से, उनके एनर्जी से किसी भी तरीके से उनकी एजिंग दिखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सपना देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आप यंग रहें, आप भी जल्दी बूढ़े ना हो, तो बिल्कुल संभव है, किया जा सकता है। और इवन अगर आपकी एजिंग दिखने लग गई है तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा एजिंग होती क्या है, क्यों घटित होती है, क्यों हम बूढ़े होते हैं, और उस जो प्रोसेस है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे रिवर्स किया जा सकता है, इसको आज अच्छे से समझना पड़ेगा। और यही आज के सेशन का टॉपिक है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में हमारे जो इवन हमारी जो एजिंग, हमारी आयु भी जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी इंडिया की जो एवरेज जो आयु है ना इंसानों की, वो लगभग 67-68 ईयर्स है। लेकिन हमारे पुराने जमाने में हमारे जो दादा परदादा थे 100-100 साल तक जीते थे। अब 100 साल तक जीना एक सपने जैसा लगने लगा है। तो क्यों हमारी आयु घटती जा रही है पुराने जमाने में? और उससे पुराने जमाने में तो कई 100 वर्ष की आयु होती थी, बताते हैं। तो पुराने जमाने में आयु ज्यादा होती थी, अब आयु कम होती जा रही है, जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, जल्दी लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझना। अगर आज का टॉपिक आपने समझ लिया तो आप हमेशा यंग रह सकते हैं, 100 साल तक जवान बने रह सकते हैं, बुढ़ापे को रोक सकते हैं, और आने वाली बहुत सारी बीमारियों को, इवन हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। क्योंकि जब आप युवा रहेंगे तो आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं आने वाली है। तो आप यंग दिखना चाहते हैं, आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको सुनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए। जिसको भी आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, वो कभी बूढ़ा ना दिखे, वो जवान रहे। इवन आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो भी बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, आप चाहते हैं वो वापस वैसे एनर्जेटिक रहे, तो भी संभव है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही आपका, आपके आपके बिजनेस भी इंप्रूव करेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, चलिए आज इस डिकोड करते हैं, इसको एजिंग को डिकोड करते हैं कि एजिंग है क्या, क्यों होती है हम एजिंग, क्यों हम बूढ़े होते हैं। एक आपने देखा होगा, एक जवान बच्चा है, उसकी स्किन बिल्कुल चमकदार है, कोई झुर्रियां नहीं है। वहीं एक बूढ़ा आदमी, उसकी झुर्रियां पड़ गई हैं, उसका शरीर झुक गया है। ऐसा क्या चेंज हुआ? ऐसा क्या चेंज हुआ? वही लीवर उसके अंदर है, वही लीवर उसके अंदर है, वही हर्ट उसमें है, वही हर्ट उसमें है, सब कुछ वैसा का वैसा है। तो बुढ़ापा क्यों आया? क्यों वो बूढ़ा हो गया? आज इसी प्रोसेस को पहले डिकोड करते हैं, और फिर अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो उसको रोकने का भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेस है इसको कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है, या कैसे रोका जा सकता है, या इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आज आपको समझ में आने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं हम ज्यादा ज्यादा लोग इस पे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक, जैसा आप सबको पता है, आज का टॉपिक है एजिंग। एजिंग एजिंग आप समझते होंगे कि ये दिख रहा है आपको पिक्चर्स में कि इधर से आपको लग रहा है कि युवा है, अगर इधर देखेंगे तो लग रहा है बुढ़ापा आ गया। ऐसे ही इधर से युवा, इधर से ये एजिंग। एजिंग, तो ये एजिंग क्या है, इस एजिंग प्रोसेस को आज समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एजिंग? दोस्तों, एजिंग को समझने के लिए हमें मिलना पड़ेगा सबसे पहले फादर ऑफ द फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी समझाने वाला हूं। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई तो आपको स्वस्थ रहना आ जाएगा, जवान रहना आ जाएगा। तो मिलते हैं फादर ऑफ फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग। एजिंग होती क्यों है,
क्यों हम बूढ़े होते हैं, तो इनकी एक बहुत बढ़िया थ्योरी दी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेहनम हर्नम, जिन्होंने 1956 में देख लो इस आदमी को ध्यान से, इन्होंने एक थ्योरी दी 1956 में। इनका नाम था डेहनम हर्नम। इनको स्पेशल इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने एक बात बताया, जो एजिंग है वो क्यों हो रही है। एजिंग, इनबोर्न प्रोसेस ऑफ एजिंग इज कॉज्ड बाय क्यूमुलेटिव ऑक्सीडेटिव डैमेज ड्यू टू सेल्स बाय फ्री रेडिकल्स। इन्होंने क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, इसको डिकोडिंग करेंगे। उन्होंने एक ही चीज बताई 1956 में, उन्होंने बताया कि हमारी जो एजिंग है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। बस ये शब्द याद कर लीजिए आप, मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में ये होते क्या है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एजिंग है, हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्यों है, फ्री रेडिकल्स की वजह से। बस ये दो शब्द ढंग से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बताऊंगा इनको आपको आज के बाद से सब समझ में आ जाएगा, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड व्हाट इज फ्री रेडिकल्स, और ये कैसे घटित होते हैं, क्यों घटित होते हैं, सब कुछ आज आपको समझ में आने वाला है। तो इस थ्योरी के जो जनक हैं वो है डेहनम, वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डेहनम हर्नम। 1956 में इन्होंने थ्योरी दी। फिर से बता रहा हूं, एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एजिंग होती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। आइए इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स, ये क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले मैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में आपको समझाऊं, जैसा इन वैज्ञानिक ने बताया। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एजिंग क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। आयुर्वेद बोलता है जो एजिंग है, जो आपकी उम्र, जो आपका बुढ़ापा बढ़ रहा है, वो उसको उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ओज का क्षय। आपके अंदर जो ओज है ना, ओज जब उसका क्षय होने लगता है, मतलब उसकी कमी होने लगती है, तो आपका बुढ़ापा आने लगता है। यह आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापे की परिभाषा है। ओज 6 इज इक्वल टू डिप्लीटेशन ऑफ वाइटलिटी, मतलब आपकी जो वाइटलिटी है वो कम होने लगती है और आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओज क्या है, सीधी सी बात है, ये कुछ चीजें उसमें होने लगती हैं। आपके बुढ़ापे में क्या होता है, आपकी टिश्यूज हैं वो वीक होने लगते हैं, आपका डाइजेशन वीक होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होने लगता है, आपकी मेमोरी डिक्लाइन होने लगती है, आपकी स्किन से झलकने लगता है। इसको सब उन्होंने कंक्लूड के बताया कि आपका ओज 6। ओज क्या है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रामाणिकता के साथ समझेंगे कि एजिंग क्या है। दोस्तों, हमारा शरीर है ना पूरा, जो बिल्डअप है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आप जो भी खाते हैं सबसे पहले उसका रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनती है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है, लास्ट में शुक्र बनती है। सप्त धातु, और इससे हमारा शरीर पुष्ट रहता है समय के साथ साथ। और जब ये सप्त धातु पुष्ट हो जाती हैं, तब एक चीज और बनती है जिसको बोलते हैं ओज। जब आपकी शुक्र धातु भी पुष्ट हो जाती है, तब बनता आपके अंदर ओज। और वो ओज है, वो आपकी चमक है, वो आपके चेहरे पे चमक दिखेगी, आपकी एनर्जी के अंदर दिखेगी। जिसका जितना ओज ज्यादा होगा, उतना ही वो व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली होगा, उसका उतना व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा। आप उसको ओरा बोल सकते हैं, उसकी एनर्जी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो ये सप्त धातुएं हैं और इनसे बनता है ओज। और जब ये ओज कम होने लगता है, और ओज कब कम होगा, जब ये धातुएं कम होंगी समय के साथ साथ, आपके आपके समय के साथ साथ, आपके खाने पीने की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी धातुएं जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। जब धातुएं पुष्ट नहीं होती हैं, तो सीधी सी बात है, जिनका निचोड़ है ओज, जब वही नहीं होंगी, तो उनका निचोड़ जो ओज है वो भी कम होगा, और धीरे धीरे आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएंगे। आपके बाल अर्ली ग्रेइंग होनी शुरू हो जाएगी, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन से आपकी उम्र दिखने लगेगी, आपके मेमोरी कम होने लगेगी, आपके चलने की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो एनर्जी से आप चलते थे, वो कम होने लग जाएगी, आपका शरीर झुकने लग जाएगा। ये सारी चीजें दिखने लगेंगी ड्यू टू ओज 6। तो आयुर्वेद बोलता है कि ओज का 6 होना ही बुढ़ापा है। और मॉडर्न साइंस में जो थ्योरी दी गई, वो थ्योरी क्या थी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे अंदर होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो चलिए अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। समझते हैं, देखिए सारी प्रोसेस को समझते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी लोहे की चीज, इस तरह कोई भी लोहे की चीज, आपके घर के बाहर लोहे का गेट है, या कोई भी लोहे की चीज, इस तरह की चीजें आपने देखा होगा, जब वो बाहर रहती हैं लंबे समय तक, आपके घर में भी लोहे का गेट होगा, लोहे की जालियां होंगी, ऐसी कोई भी चीज होगी, आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ वो इस तरह की होने लगती है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये क्या क्या हो गया, इसमें क्या लग गया, आप लोग इसको बोलते हैं जंग लग गया।
जंग, जी हां जंग। बस इस जंग को समझना है, अगर इस जंग को समझ गए तो आज आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। जंग, जंग मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी चीज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन की एक खास बात है, ये उसका ऑक्सीडेशन करता ही करता है, मतलब उसके अंदर जंग लगता ही लगता है। कोई भी चीज, चाहे सजीव चीज है चाहे निर्जीव चीज है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, उस पर जंग लगेगा ही लगेगा। आज आपने एक बिल्कुल फ्रेश लोहे का गेट लगाया है, लेकिन समय के साथ साथ 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद धीरे धीरे उस पर जंग लगती जाएगी, जंग लगती जाएगी, वो खराब होता जाएगा, खराब होता जाएगा, और एक दिन वो बिल्कुल गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही आपका शरीर है, जैसे उस पे जंग लगती है, जैसे किसी भी चीज पे जंग लगती है, इन लोहे की चीज पे जंग लगती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी जंग लगती है, और हमारे शरीर में जो जंग लगती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जी हां, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे हर चीज का ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे ऑक्सीडेशन होता है, उसी तरह आपको क्या लगता है हम ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है? हम तो जिंदा ही ऑक्सीजन के सहारे हैं। तो आज तक आपने ऑक्सीजन का जो उनको जीवन देने वाली चीज जो आपने पढ़ी है, आज उसका ब्लैक पार्ट पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जीवन तो देता है, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीडाइज भी करता है, और हमारे अंदर जो जंग लगने की प्रोसेस है, जैसे किसी भी चीज में जंग लगती है उसी तरह हमारे अंदर भी जंग लगती है, और जो हमारे अंदर जंग लगती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप देख सकते हैं कोई भी वेजिटेबल आपने रखी फ्रेश, कुछ देर में खराब हो गई, उसके बाद बिल्कुल खराब हो गई। ये क्या हुआ? ये इस पे ऑक्सीडेशन हुआ, और ये धीरे धीरे बूढ़ी हुई और मर गई। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल जवान दिख रहे थे, बुढ़ापा दिखने लगा, मर गए। जिस तरह ही किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, उसी तरह हमारी सेल्स, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल, कोशिका है। जिस तरह इन चीजों का ऑक्सीडेशन होता है, उसी तरह हमारी सेल्स, ये हमारी सेल है, इस पे फ्री रेडिकल्स ने अटैक किया। क्या है बाद में समझाऊंगा आपको। हमारी सेल थी, इस पे फ्री रेडिकल्स ने अटैक किया, ये बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, और धीरे धीरे ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गई, बूढ़ी होती 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 डैमेज। दोस्तों बिल्कुल इस तरह जैसा ये बाहर आपको नजर आ रहा है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही हमारी बुढ़ापे का कारण है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही आपको होने वाली ज्यादातर बीमारियों का कारण है। आज का अगर प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो खाली बुढ़ापे को नहीं रोक पाओगे, आप अपने आप को होने वाली हार्ट बीमारियां, ज्वाइंट्स की बीमारियां, आपको स्किन की डिजीज, आपको डायबिटीज, इवन कैंसर, ऐसी बीमारियों को 100% रोकथाम किया जा सकता है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो दोस्तों होता क्या है, अगर अंदर की बात समझे तो हमारी कोई भी सेल है, ये आपकी हेल्दी सेल थी, नॉर्मल सेल है, ये इसका डीएनए है, ये इसके सारे इसके और पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर हैं, ये नॉर्मल सेल थी। जब इसका फ्री रेडिकल्स ने इसको अटैक किया, ये फ्री रेडिकल्स है, इन्होंने इस पे अटैक किया, और ये सेल पुरानी हो गई, और जैसे ही पुरानी होगी इसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा और ये पूरी डैमेज हो जाएगी। तो ये आपकी सेल आप देखें कितनी फ्रेश थी, और ये देखें कि आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के बाद कैसी हो गई। बस यही है बुढ़ापा। जब आपकी सेल बूढ़ी होंगी तो उन सेलों से तो आप बने हो। जब आपके शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, जब वो बूढ़ी हो रही है, तो धीरे धीरे आप भी बूढ़े हो गए, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगेंगी, आपके बाल सफेद होने लगेंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे, और धीरे धीरे आपको बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे, और दूसरी बीमारियां भी आपको होने लगेंगी। तो सारा खेल इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का है, यही आपको बूढ़ा कर रहा है, यही आपको बीमार कर रहा है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों हो रहा है? फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा है। समझने की कोशिश करना। ये देखिए, ये मान लेते हैं आपकी सेल्स है, ये फ्री रेडिकल्स है, ये आ रहे हैं, आपकी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा सेल्स को डैमेज करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंटली डैमेज करेंगे, उतना ही जल्दी आपको बुढ़ापा आ जाएगा। एजिंग एक प्रोसेस है, एजिंग एक प्रोसेस है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों होता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी नॉर्मल सेल्स है, ये फ्री रेडिकल्स है। जैसे अभी मैंने, जब आप देख नहीं पा रहे थे तो मैंने बातें की कि कोई अंगीठी है, उससे चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारियां उस कपड़े को डैमेज करती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी सेल्स में भी बर्न होता है, ऑक्सीजन जाती है, बर्न होती है, और वहां से कुछ चिंगारियां निकलती हैं, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और वो फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं, और जितनी ज्यादा सेल्स को डैमेज करेंगे उतनी जल्दी आपके अंदर बुढ़ापा आएगा, और उतनी जल्दी बुढ़ापे के लक्षण आपको नजर आएंगे। देखो सिंपल सी बात है, बात को समझने की कोशिश करना। सारा निचोड़ इस बात में है, जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स जितने कम फ्री रेडिकल्स होंगे, उतना ही ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा, उतना ही आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा।
जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा और उतना ही आपका लाइफ स्पैन कम होगा। सारा खेल आप कितने दिन तक जवान रहने वाले हैं, आपका लाइफ स्पैन कितना होने वाला, कितने दिनों तक जिंदा रहने वाले हैं, सारा डिपेंड करता है इस ऑक्सीडेटिव डैमेज पे। जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा होगा उतना लाइफ स्पैन कम होगा, जितना ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होगा उतना आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तो सारा गेम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का है। तो हमें इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्यों है, कैसे इसको हम कम से कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज इसको कर सकते हैं, या कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं फ्री, ये आप बार बार शब्द सुन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स डैमेज कर रहे हैं। असली जो जड़ है ना वो ये फ्री रेडिकल्स है, यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर रहे हैं। तो क्या है ये फ्री रेडिकल्स, समझने की कोशिश करते हैं। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर लाइक रोबर्स विच डेफिशिएंट इन एनर्जी। फ्री रेडिकल्स अटैक एंड स्नैच एनर्जी फ्रॉम द अदर सेल्स टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स। सीधी सी बात है, फ्री रेडिकल्स आर लाइक रोबर्स, लुटेरे हैं, जिनके पास डेफिशिएंसी है, एनर्जी की कमी है, और उस एनर्जी को कमी पूरा करने के लिए सेल्स को अटैक करते हैं, हमारी हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं उनसे एनर्जी छीनने के लिए। और ये एक चेन प्रोसेस है। चेन प्रोसेस कैसे, मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे 50 रुपए किसी ने निकाल लिए। अब मेरे पास 50 बच गए, लेकिन मुझे अपने 100 पूरे करने हैं। मैं किसी और के पास देखूंगा, उससे 50 छीन लूंगा और मेरे पूरे 100 हो जाएंगे। फिर उसके पास 50 कम गए, वो और किसी से छीन लेगा, वो और किसी से छीन लेगा, वो और सब अपना पूरा करने में लगे हैं। ये एक चेन प्रोसेस है और यही चेन प्रोसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री रेडिकल एक हेल्दी सेल को डैमेज करते हैं, जब उसके डैमेज हो जाती है तो फिर वो सेल्स डैमेज हो जाती है, वो फिर दूसरी सेल को डैमेज करती है, और ये चेन प्रोसेस है। और इसी तरह चोरी चलती रहती है, मैंने अपने पूरे करने के लिए दूसरे से छीने, दूसरे ने उससे छीने, उसने उससे छीने, और ये चेन प्रोसेस है, पूरी बॉडी में एक साथ घटित होती है, और इसी का परिणाम है बुढ़ापा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एजिंग। फिर से और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये ऑक्सीजन का, नॉर्मल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये सब पेयर में है। समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है साइंटिफिक हो, लेकिन बहुत आसान है, समझने की कोशिश करें। ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। नॉर्मली हमने जब ऑक्सीजन यूज की, हमारे अंदर ऑक्सीजन गई, तो ये हमारे जो उसका आउटर है, इसमें पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन जो हो पेयर में होते हैं। जब किसी भी वजह से जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, वो वजह भी बताऊंगा आपको किस वजह से ऐसा हो रहा है। किसी भी वजह से जब इसके बाहर के आउटर रिंग में से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, ये बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अब ये जो बन गया ये है फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। ये वो है चिंगारी जो निकली। ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमने ऑक्सीजन यूज की, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल था वो हमारे अंदर यूज हो गया। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एटम ऐसे हो गए जिसमें एक, आप देख सकते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, नॉर्मल होते हैं 8, लेकिन इसके पास है 7। अब इसके पास एक अनपेयर्ड है, ये मतलब जो पेयर में है सेटिस्फाई है, लेकिन इसको एक अपना साथी चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस चक्कर में ये क्या करता है, अब ये तोड़फोड़ शुरू करेगा। इसके पास एक की कमी है, ये इसे छीन लेगा, दूसरी सेल से छीनेगा, अब ये डैमेज हो जाएगी, ये फिर इससे छीनेगी, फिर वो उससे छीनेगी, वो उससे छीनेगी, और आपकी सारी सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। ये है फ्री रेडिकल। फिर से बताता हूं, फ्री रेडिकल्स को फिर से बताता हूं, बार बार बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फ्री रेडिकल ये ऑक्सीजन का हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसमें इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 4 6 और 2 अंदर है। जब किसी वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, ये बन गया अब एक फ्री रेडिकल। अब ये डैमेज करेगा, तोड़फोड़ करेगा। इसको चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो कहां से लेगा, आपकी हेल्दी सेल से लेगा, आपकी सेल से लेगा, और जैसे ही सेल से लेगा, अब इसके पास एक कम हो गया, ये इससे करेगी, ये इससे करेगी, और ये है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये है ऑक्सीडेशन। यही चेन चलती जाएगी, यही चेन चलती जाएगी, चलती जाएगी, और आपकी सेल्स डैमेज होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। दोस्तों ये फ्री रेडिकल्स की चेन है। ये फ्री रेडिकल था, ये नॉर्मल स्टेबल मॉलिक्यूल है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये बन गया एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनपेयर्ड मॉलिक्यूल बोल सकते हो, अनस्टेबल बोल सकते हो, या इसको फ्री रेडिकल्स बोल सकते हो। अब ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करने की प्रक्रिया में जाएगा और आपकी सेल्स डैमेज होती जाएंगी। ये है फ्री रेडिकल्स। दोस्तों फ्री रेडिकल्स में फिर से बताऊं, फ्री रेडिकल्स आर लाइक रोबर्स, लुटेरे हैं, छीन लेंगे। अब जिसके पास कम हो गया वो किसी और से छीनेगा, फिर उसके पास कम हो गया वो और किसी से छीनेगा, वो और किसी से छीनेगा। यही इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब आगे चलते हैं कि ये नुकसान क्या करते हैं, कैसे, और ये जैसे मैंने बताया सेल्स को नुकसान करते हैं, ये और क्या नुकसान करते हैं, हाउ आर दे हार्मफुल। फ्री रेडिकल्स कोज द डैमेज टू द ब्लड वेसल्स। आज क्यों लोगों को दिल की बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, हमने इससे पिछले सेशन में बात भी की थी, क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमने बताया था कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, वहां पर ब्लॉकेज क्यों होती है, सबसे पहला रीजन मैंने एक ही बताया था कि वहां पर रस्ट लग जाता है, वहां पर सबसे पहले जो, जैसे स्मोक का मैंने दिखाया था, कोई भी स्मोकिंग पाइप है उसके अंदर जैसे रस्ट लग जाता है, वैसे ही उसके अंदर जंग लगता है, और जंग लगने के बाद ही वहां पर कोलेस्ट्रॉल चिपकना शुरू हो जाता है। अगर वहां पर रस्टिंग ना हो तो कोलेस्ट्रॉल वहां पर नहीं डिपॉजिट हो सकता, और वहां पर रस्टिंग जो है वो क्या है, रस्टिंग यही है कि फ्री रेडिकल्स आपकी जो जो कोरोनरी आर्टरीज है उसको डैमेज करते हैं, और जितनी ज्यादा डैमेज करेंगे, लोग बोलते हैं दिल की बीमारियों का मेन कारण क्या है जी, कहीं पे ब्लॉकेज हुई जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं गया और उसको हार्ट अटैक आ गया। ब्लॉकेज तो हुई, लेकिन वहां पर ब्लॉकेज क्यों हुई, उसका रीजन था ये फ्री रेडिकल्स। कोई बोलता है पैरालिसिस हुआ, यहां से नस फट गई और पैरालिसिस हो गया, लेकिन वहां पर नस क्यों फटी, ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। हर बीमारी का जो अंत में अगर आप पहुंचोगे ना, तो शुरुआत जो है वो ये फ्री रेडिकल्स ही है, यही डैमेज करते हैं, और ये जहां पर डैमेज करेंगे आपको वहीं की बीमारी लगेगी। ओवरऑल जितना भी शरीर को डैमेज कर रहे हैं, आपकी एजिंग हो रही है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फिर से आपको बता दूं, ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिस इंजरी लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल वहां पर चिपकना शुरू होगा और धीरे धीरे वहां पर ब्लॉकेज होगी। इसी तरह ये एक एग्जांपल दिया है ब्लड वेसल्स का, इसी तरह ये शरीर के और टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझना, ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपके हर शरीर के हर पार्ट को डैमेज करते हैं, और जहां पर ये ज्यादा डैमेज करेंगे आपको वहीं की बीमारियां लग जाएंगी। अगर फ्री रेडिकल्स आपके हार्ट पे और हार्ट वेसल्स पे और ब्लड वेसल्स पे अटैक करेंगे तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना जैसी बीमारियां हो जाएंगी। अगर फ्री रेडिकल्स आपकी किडनी पे डैमेज करेंगे तो आपको किडनी की बीमारियां हो जाएंगी। स्किन को डैमेज करेंगे तो रिंकल्स, एक्नी, एक्जिमा, सोराइसिस, कैंसर, अर्ली प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी। अगर आपके ज्वाइंट्स पे अटैक करेंगे तो ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड वेसल्स पे अटैक करेंगे तो ब्लड वेसल्स की समस्या हो जाएगी। लंग्स पे अटैक करेंगे तो लंग्स की प्रॉब्लम, आईज पे अटैक करेंगे तो आईज की, ब्रेन पे अटैक करेंगे तो ब्रेन की समस्या, चाहे वो नींद ना आना हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो एल्जाइमर हो, चाहे ऑटिज्म हो, कोई भी। दोस्तों मैं अपनी पर्सनली मेरी बात बताऊं तो मेरे पास जब कोई पेशेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई, तो मुझे सबसे पहले एक ही चीज नजर आती है कि इसका उसी पार्ट का ऑक्सीडेशन ज्यादा हो गया, मतलब उस पार्ट पे इसके जंग लग गया है। बीमारी का जो मेन जो रूट कॉज पे अगर आप पहुंचोगे तो यही है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जहां जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां वहां की आपको बीमारियां लगेंगी। अगर आप किसी व्यक्ति के घुटनों में समस्या हुई तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, घुटनों में ज्यादा हुआ। किसी को हार्ट की समस्या है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, हार्ट पे ज्यादा हुआ। किसी की स्किन खराब है तो ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, स्किन पे ज्यादा हुआ। दोस्तों हर बीमारी का रूट कोज अगर आप जाएंगे तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, और हमारे बुढ़ापे का कारण भी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। जब आपकी स्किन का ऑक्सीडेशन होने लगता है, जब आपकी स्किन का ऑक्सीडेशन होने लगता है, आपके जिस जिस अंग का ऑक्सीडेशन होने लगता है, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो ज्वाइंट्स का हो, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो आपकी आईज का हो, चाहे लंग्स का हो, चाहे ब्रेन का हो, जहां जहां का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, जहां जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा डैमेज करेंगे, आपको वहां वहां की बीमारी लगेगी। आपकी स्किन पे अगर ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स अगर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी स्किन पे झाइयां दिखने लगेंगी, झुर्रियां दिखने लगेंगी, और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। तो ओवरऑल ओवरऑल बात यह है कि क्यों आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, क्यों बुढ़ापा आपके अंदर नजर आ रहा है, या आपको क्यों बीमारियां हो रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उसको पूरा करने के लिए वो और हेल्दी सेल्स को डैमेज करता रहता है। ये है सारी प्रोसेस एजिंग की और दूसरी बीमारियों की भी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, समझ में आया कि हमारे अंदर भी जंग लगता है, हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा आता है। तो मुझे एक बात, आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि जी अभी इस जिस समय में हम प्रेजेंटली जी रहे हैं, अभी नॉर्मली भारत में जो एक एवरेज आयु है ना, लगभग 67-68 ईयर्स है। हमारे दो दादाजी थे, उनकी उम्र 100-90 साल 100 साल होती थी। अगर उनसे भी पीछे बात करें तो 120 साल 130 साल की उम्र तक भी लोग जिंदा रहते थे, लेकिन अभी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये जो एजिंग है,
पहले इतनी स्लो एजिंग क्यों होती थी, अब इतनी जल्दी एजिंग क्यों होने लग गई है? सारा खेल इसका समझने का है। क्यों हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं? अब पहले 50 60 साल 70 साल पे आदमी युवा रहता था, अभी आप 30 35 40 साल के होते हो और आप बुढ़ापे के लक्षण आप में नजर आने लगते हैं। आपके बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन से नजर आने लगता है, आपकी एनर्जी से नजर आने लगता है। तो भाई वी आर अर्ली एजिंग, क्यों हम हमारी एजिंग जो इतनी जल्दी होने लगी है, क्यों इतनी जल्दी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं? आजकल 40 50 साल के उम्र कुछ नहीं है, लेकिन बुढ़ापे नजर आने लग गया। चलते हो तो सांस फूलने लगता है, स्किन से नजर आने लग गया, बालों से नजर आने लग गया। दोस्तों पहले इंसान की आयु और ज्यादा थी। अगर मैं और पीछे बात करूं तो मैंने पढ़ा है, जो हमारे पुराने किताबें हैं, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, महाभारत कालीन अगर मैं बात करूं तो उस समय इंसान की आयु और भी ज्यादा था। बताते हैं उस समय जो सबसे योद्धा था ना, उस समय अगर मैं सबसे मेन कैरेक्टर की बात करूं तो बताते हैं कृष्ण जी की आयु उस समय लगभग, जिस समय युद्ध चल रहा था, आपको लग रहे होंगे बिल्कुल यंग थे, उस समय उनकी एज थी 89 ईयर्स। 89 ईयर्स के थे कृष्ण जी जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। और आपको जान के अचंभा होगा, जो भीष्म पितामह थे, उनकी आयु थी लगभग 140 साल जिस समय युद्ध चल रहा था। सोचे 140 साल आज आपके लिए कल्पना से भी आप दूर है कि 140 साल, 40 साल ही मुश्किल हो रहा है पूरा। 140 साल उनकी उम्र थी। तो उस समय मैंने क्या बताया, एजिंग का कारण एक ही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही हमें ऑक्सीडाइज करती है और वही हमें बुढ़ापा लाती है। तो क्या उस समय लोग ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे? क्या हमारे दादा परदादा ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे? तो उनकी जल्दी एजिंग क्यों नहीं होती थी? हमारी एजिंग इतनी फास्ट क्यों हो रही है? क्यों हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं? हमारा लाइफ स्पैन क्यों घट रहा है? जितना ज्यादा, मैंने पहले आपको दिखाया, जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उतना ही आपका लाइफ स्पैन कम होगा। तो लाइफ स्पैन क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो ऑक्सीजन करता है ना। तो क्या पहले लोग ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे? आपके दादाजी यूज नहीं करते थे? महाभारत काल में ऑक्सीजन यूज नहीं होती थी क्या? क्या कोई स्पेशल ऑक्सीजन यूज करते थे? नहीं, ऑक्सीजन तो यही थी। लेकिन आप ऑक्सीजन जो यूज कर रहे हैं उसमें से कितनी चिंगारियां निकलेंगी, मतलब कितने फ्री रेडिकल्स निकलेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी एजिंग कितनी जल्दी होगी। दोस्तों आज हमारी जो एजिंग है वो इतनी जल्दी क्यों होने लगी है, उसके इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स हैं। दिमाग में बैठा लेना इन फैक्टर्स को। ये 4 फैक्टर हैं जो आपकी एजिंग को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स बनने की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, उतनी जल्दी आपको बुढ़ापा आएगा और दूसरी बीमारियां होंगी। इसको बड़े ध्यान से समझना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों पहले उम्र ज्यादा होती थी, आज उम्र क्यों कम होने लगी है, क्यों जल्दी बुढ़ापा आने लगा है। हमारे दादा परदादा 60 70 साल पे बिल्कुल यंग दिखते थे, लेकिन आज 60 70 साल वाला आदमी चारपाई पे लेटा हुआ है। क्यों कई कंट्री ऐसी हैं जहां पर, जापान में जाके देखो, वहां पर कितने, करीबन 1 लाख से ऊपर लोग 100 साल से ऊपर की आयु जी रहे हैं। हमारे यहां 100 साल से ऊपर वाले दिखते ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सारा खेल है इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना जल्दी बुढ़ापा, उतना लाइफ स्पैन कम। तो ये क्यों बढ़ गया है? क्यों आखिरकार ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हम जल्दी बूढ़े होने लगे हैं? बस ये समझ जाओ, क्योंकि जब तक फैक्टर्स को नहीं समझोगे, उनको दूर नहीं कर पाओगे, तब तक एजिंग की प्रोसेस को कम नहीं कर पाओगे। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए ये 4 फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बस ये 4 फैक्टर अगर आपको समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लंबे समय तक जवान रहना है। कुछ फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। क्या है ये चारों फैक्टर? क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे उतनी एजिंग जल्दी होगी, उतना कैंसर ज्यादा होगा, उतने हार्ट अटैक ज्यादा होंगे, उतना डायबिटीज ज्यादा होगी, उतना डर्मेटाइटिस ज्यादा होगी, या दूसरी कंप्लीकेशन कोई भी। सीधा सा गणित है। आपके अंदर जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स उतनी जल्दी बुढ़ापा और उतनी ही ज्यादा बीमारियां। क्यों होते हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स को बढ़ा रहा है, ऐसी क्या चीज है? वो है रेडिएशन। रेडिएशन किस चीज से? रेडिएशन। आप जो ये डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो सबके पास जो डिवाइस, हमारे फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपके जो भी रेडिएशन वाली चीजें, आजकल तो इलाज में भी रेडिएशन होने लगा है। आपको क्या लगता है आज से 50 60 साल पहले इतना रेडिएशन था? नहीं था। इसीलिए उम्र भी ज्यादा थी, इसीलिए जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता था,
इसीलिए उनको डायबिटीज नहीं थी, कैंसर नहीं था और ये सारी बीमारियां नहीं होती थी। आज ये बीमारी हर घर का हिस्सा बन गया। इसीलिए हार्ट अटैक इतना नहीं होता था, आज हर घर की कहानी बन गया है। हार्ट डायबिटीज हर घर की कहानी बन गया है। क्यों? क्योंकि पहले रेडिएशन इतना नहीं था, अब रेडिएशन बहुत ज्यादा होने लगा है। जितना सीधा सा है, जितना ज्यादा रेडिएशन हमारे शरीर पे होगा उतना ही हमारे अंदर फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं, जो डैमेज मॉलिक्यूल है, वो उतने ही ज्यादा बनेंगे। और वो जितने ज्यादा, उतना ही वो ज्यादा डैमेज करेंगे, उतना जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, उतनी जल्दी बीमारियां लग जाएंगी। तो सबसे पहला रीजन है रेडिएशन। मुझे तो बड़ा अचंभा होता है आजकल तो कैंसर जैसी बीमारी का। कैंसर में क्या करते हैं मॉडर्न साइंस में, कैंसर की कहीं पे भी चले उसको क्या इलाज है, रेडिएशन, उसको किरणों से किरणें दो। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा, बचपन से पढ़ते आए हैं जितना ज्यादा रेडिएशन होता है उतना ही कैंसर के चांस ज्यादा है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रेडिएशन उतने फ्री रेडिकल, उतना कैंसर ज्यादा। और उनको रेडिएशन लगा रहे, तो बीमारी को ठीक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन रेडिएशन। जितना ज्यादा रेडिएशन उतने फ्री रेडिकल्स और उतने ही ये सब बीमारियां ज्यादा और हमारी एजिंग भी ज्यादा। दूसरे नंबर पे चलते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन आप खुद सोच के देखें, आज जितने व्हीकल्स हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, या जो असली जो पोल्यूशन जो मैं नुकसान कर रहा वो है स्मोकिंग। चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग है चाहे पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग इतने नुकसानदायक में नहीं रहते, लेकिन कोई आदमी स्मोक कर रहा है, वो धुआं अंदर ले रहा है, निकाल रहा है, लेकिन जब आप उसके पास बैठे, उसके चारों तरफ के जो लोग हैं जो पैसिव स्मोकर्स बन गए हैं, जो धुआं उनके अंदर जा रहा है, या जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, जितना ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में आप रहेंगे उतना ही चांसेस है आपके अंदर फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे। सीधा सा डायरेक्ट। क्या आज से 50-60 साल पहले इतने व्हीकल्स थे, इतना पोल्यूशन था? पूछ के देखना अपने आपके घर में बुजुर्ग होंगे, क्या इतना धुआं इतना पोल्यूशन था उनके टाइम में? नहीं था। आज जितने हम पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, आप कोई देखना, आप देखना ये बात, जितने लोग भीड़ भाड़ पोल्यूशन वाले इलाके में रहेंगे वो जल्दी बूढ़े होंगे, जो बजाय कि पहाड़ों पे रहते हैं या कम पोल्यूशन वाले इलाके में रहते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। कई बार आप जाते हो, आप बोलते हो सर हिमाचल जम्मू उधर जाते हो, उधर के लोगों की स्किन अच्छी है, वहां के लोग अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि वहां पोल्यूशन कम है। आप दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में जाओ, मुंबई में जाओ, जहां पर क्राउडेड है, जहां पर पोल्यूशन दुनिया भर का है, वहां के लोगों की उम्र है कम होती जा रही है, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। गरीब आदमी है बेचारा, पोल्यूटेड एरिया में रहता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। वहीं एक आदमी जो अपने फार्म हाउस पे रहता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। सारा खेल इस पोल्यूशन का है। आप फील करना कभी, आप कभी फील करना, बहुत ज्यादा थक गए हो ना, तो किसी दिन अचानक ग्रीनरी में जाना, पहाड़ों में जाना, आप वहीं पे एकदम फ्रेशनेस महसूस करते हो। सारा खेल है, जितना ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा आपके अंदर जाएगी, चाहे स्मोकिंग से हो, चाहे गाड़ियों के धुएं से हो, चाहे फैक्ट्रियों में मिलने वाले केमिकल धुएं से हो, जितना ज्यादा पोल्यूशन उतने ही फ्री रेडिकल ज्यादा। निर्भर आप पे करता है, आप जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं या जवान रहना चाहते हैं, तो कोशिश करें। देखिए मैं नहीं कह सकता कि आपकी जगह चेंज हो जाए, आप अपना घर बदल के कहीं दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन कोशिश करें जब भी समय मिले, दिन में 1 बार 2 बार, जब भी समय मिले, हमें पेड़ पौधों के पास जाना चाहिए, किसी ग्रीन पार्क में जाना चाहिए जहां पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम हो। जितना सीधा सा है, जितना पोल्यूशन ज्यादा फ्री रेडिकल ज्यादा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा, उम्र कम, बीमारियां ज्यादा। इसको रिवर्स करना है तो जितना कम पोल्यूशन उतने कम फ्री रेडिकल्स, उतना कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उतनी उम्र ज्यादा, बीमारियां कम। सारा गणित ये है। तो कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके पोल्यूशन से, पोल्यूशन फ्री एरिया में जब भी मौका मिले जाना चाहिए। तो सेकंड है पोल्यूशन, चाहे वो धुएं, चाहे वो स्मोकिंग का पोल्यूशन हो, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, उतना ही आपकी बॉडी फ्री रेडिकल ज्यादा बनाएगी अंदर अंदर, और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे उतना जल्दी बुढ़ापा आएगा और उतनी जल्दी बीमारियां आएंगी। आप देखना कभी कोई आदमी बहुत स्ट्रेस में था, कुछ दिनों तक स्ट्रेस में था, पता चला कुछ दिनों बाद डायबिटीज हो गई, वो जल्दी बूढ़ा दिखने लगा, उसकी स्किन खराब होने लगी, केवल स्ट्रेस की वजह से। जितना स्ट्रेसफुल लाइफ, आज से 20-30 साल 50 साल पहले इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं थी। आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस, पढ़ाई की स्ट्रेस, स्कूल की स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, कोचिंग की स्ट्रेस, ये स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतने फ्री रेडिकल्स डेवलपमेंट ज्यादा, और जितने फ्री रेडिकल ज्यादा उतनी एजिंग फास्ट, उतनी बीमारियां फास्ट। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक सबसे लास्ट में पुअर न्यूट्रिशन। जितना आपके शरीर में पुअर न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। क्यों लगती है भूख? क्यों लगती है भूख? क्योंकि आपके शरीर को कुछ पोषक तत्व चाहिए।
लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें भूख लगती है हम पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेते हैं। आपको भूख लगी, बहुत अच्छी भूख लग रही थी, आपने देखा 2 कचौरी खाई, 2 समोसे खाए और आपका पेट भर गया, आपकी भूख शांत हो गई। भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस समय शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए थे, भूख क्यों लगी? क्योंकि उस समय आपके शरीर को डिमांड थी कुछ चाहिए। क्या उस समोसे या कचौरी से या पाव भाजी से उसको शरीर को मिला? नहीं मिला। यह है पोषक तत्वों की कमी, और जितनी ज्यादा पोषक तत्वों की कमी होगी उतना ही आपके अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे। बस ये 4 फैक्टर हैं। इन 4 फैक्टरों की वजह से आज हमारी उम्र जल्दी बढ़ रही है, हम बूढ़े जल्दी हो रहे हैं, और ये शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, कैंसर, ये बीमारियां ज्यादा हो रही है। ये 4 फैक्टर्स हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जितना ज्यादा रेडिएशन होगा उतने फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे और ये सब समस्याएं ज्यादा होंगी। जितना पोल्यूटेड एरिया में रहेंगे उतने फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, उतनी समस्या ज्यादा होंगी। जितना स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी उतना ही फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे और उतना ही ये बीमारियां ज्यादा होंगी। जितना ज्यादा पुअर न्यूट्रिशन होगा आपके अंदर उतने फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे और ये सब समस्याएं ज्यादा होंगी और आप जल्दी बूढ़े होंगे। तो पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाए, सॉल्यूशन क्या हो हम बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हमें जो 4 फैक्टर है कोशिश करना चाहिए, इनसे थोड़ा सा हमें बचाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपका जो फोन है, सबसे पहला रेडिएशन, आपका जो फोन है जो आपको रेडिएशन से भरपूर, आप जरूरी नहीं कि आप जब फोन सुन रहे हैं तब रेडिएशन खतरे पे, नहीं, जब भी आपके पास है रेडिएशन का टारगेट आप पे है, और जब तक रेडिएशन का टारगेट आपके ऊपर रहेगा उतने ही फ्री रेडिकल्स आपके अंदर ज्यादा बनेंगे। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस फोन को आज से छोड़ दीजिए, इन डिवाइसेस को सब छोड़ दीजिए, नहीं, इनके बिना आज काम भी नहीं चलने वाला। लेकिन जब भी संभव हो, कभी तो शरीर को बिना रेडिएशन के समय दो। जब भी संभव हो, रात को जब आपको पता है अब सोना है, रात को जब आपको पता है मुझे अब सोना है, उस समय आपका जो भी वाईफाई है या इंटरनेट कनेक्शन है उसको बंद कर दीजिए और फोन को कम से कम अपने कमरे के किसी एक ऐसे कोने में रखिए ताकि आपके शरीर पे डायरेक्ट रेडिएशन ना आए। लेकिन होता क्या है, पूरी रात भर पूरी रात भर फोन में लगे रहते हैं, जब सोना होता है तो तकिए के नीचे लगा के सोते हैं। इतने एडिक्टेड हो गए हैं, जब भी रात को आंख खुलती है ना सबसे पहले फोन पे आ जाता, ओह फोन रखा है मेरे पास। ये कर रहा है आपकी अर्ली एजिंग, ये आपको जल्दी बूढ़ा कर रहा है। आप आपके हाथों से कर रहे हो। करके देखो आप, 1 महीना लगातार रात को जब सोने लगोगे तो इस फोन का इंटरनेट वाईफाई सब बंद करके और कम से कम अपने कमरे से बाहर रख दो, तो बेल कर दो यार, बजेगा तो सुन लेंगे। साला इस चक्कर में पूरी रात, चलिए आपको रात को भी हो सकता है कुछ करते होंगे, आप मैसेज भेजते होंगे, है ना, कुछ भी, मिस यू फलाना, जो भी आप रात को मैसेज भेजते होंगे, अरे मेरे भाई कभी तो सोते होगे या सोती होगी। कर लो जब तक करना है, 1 बजे 2 बजे बजा लो, जब तक भेजना है मैसेज कर लो जो करना है। लेकिन जब भी सोने लगो तो इसको दूर रख दो, ताकि आपका शरीर कुछ समय के लिए रेडिएशन से फ्री हो जाए और आपके अंदर जैसे रेडिएशन कम होगा फ्री रेडिकल्स बनने की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और आपका बुढ़ापे की प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। कोशिश करें जब भी समय निकाल पाए इस रेडिएशन के बिना निकालें। दूसरा, जैसे मैंने बताया, पोल्यूशन, तो जब भी कोशिश करें किसी ऐसे हरी भरी जगह पे जाएं, पेड़ पौधों के नीचे बैठने का प्रयास करें। जब भी समय मिले आधा घंटा 1 घंटा बैठे। जैसे ही आप ये करेंगे, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक फ्री रेडिकल्स बनने की जो गति है कम हो जाएगी और आपकी एजिंग प्रोसेस वहीं पर स्लो डाउन हो जाएगी। फिर है स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस, अब मैं स्ट्रेस को तो नहीं कह सकता कि भाई आपको बटन है दबाएं और स्ट्रेस दूर हो जाए, लेकिन हाँ, इस स्ट्रेस को, जैसे ही स्ट्रेस होती है, मैं इसका एक सोल्यूशन बता देता हूं आज आपको। इस स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस जो दिमाग है ना इसको पागल बनाना है, इसको बेवकूफ बनाना है। क्या बेवकूफ बनाना है? जब भी स्ट्रेस में होता है ना, जब भी स्ट्रेस में होता है हमारा, एक तो ये ब्रेन है और एक पीछे जिसको आप सब इसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं या सब कॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं। ये जो है ना, इसको कुछ, ये इस दिमाग को तो दिखता है, सुनता है, सब कुछ करता है, ये केवल महसूस करता है और जैसा ये महसूस करता है वैसी रिएक्शन आपके अंदर होने लगती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो महसूस करता है स्ट्रेस में है और फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने लगते हैं। हमें इसको कंफ्यूज करना है। कैसे कंफ्यूज करना है? जैसे सिंपल सी बात है, जैसे अभी कंफ्यूज करके देख सकते हैं। मान लेते हैं हम सबको कोई भी खाने की चीज पसंद है, मान लेते हैं गोलगप्पे आपको पसंद है, तो अज्यूम कीजिए कि मैं एक गोलगप्पे देने वाला हूं और अभी आपको मैं गोलगप्पे देने वाला हूं। आप अपने हाथ में बाउल लीजिए और मैं आपको गोलगप्पा दे रहा हूं। आप अज्यूम कीजिए और आप उस गोलगप्पे खाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आपने ऐसा अज्यूम किया आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आया? आया ना?
क्यों आया? पानी तब आना चाहिए था जब हम गोलगप्पा खाते, लेकिन आपने तो उसके सोचा और उसी से मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि अरे गोलगप्पा खाने वाला है। बस ऐसे ही स्ट्रेस को ओवरकम करना है। और स्ट्रेस को ओवरकम करने की एक अच्छी तरीके की बात बता देता हूं। कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में बैठना। देखिए, मुझे नहीं पता ये कितना कारगर है, मेडिटेशन कारगर हो सकता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब आपको कोई स्ट्रेस होती है ना, और जब मेडिटेशन करते हैं तो साला सबसे पहले वो स्ट्रेस वाली चीज ही याद आती है। जब आप किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं ना, आंख बंद करके कोशिश कीजिए, सबसे पहले वही याद आती है। तो मुझे नहीं लगता है मेडिसिन कितना कारगर है, लेकिन आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं इस स्ट्रेस से ओवरकम करने का। और वो सबसे अच्छा तरीका है लाफिंग, हंसना। झूठ मूठ हंसो, बिना किसी कारण के हंसो। लेकिन जैसे ही आप हंसते हैं ना, जैसे ही आप हंसते हैं, इसको लगता है अरे हंस रहा है, और जैसे ही हंसता है, फ्री रेडिकल्स बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, और आपकी एजिंग प्रोसेस वहीं पर रुकनी शुरू हो जाती है। हंसना, रोजाना 8 से 10 मिनट हंसना है, बस एक रूल अपना लो, रोजाना 10 मिनट हंसना है। आप सोच के देखिए आखिरी बार आप कब हंसे थे? याद नहीं आएगा कब हंसे थे आप? एक महीने, अगले एक महीने रोजाना 10 मिनट हंसना शुरू कर दो। कैसे ही हंसो, आपको लगता है कि कोई देख रहा होगा तो अपनी, जब रात को सोते हैं तो रजाई में मुंह दे के हंसो, तेज तेज बाथरूम में जाके हंसो, जहां आपका मन करता है हंसना है। रोजाना 8 से 10 मिनट हंस के देखो। जैसे ही आप हंसते हैं ना, खिलखिला के हंसते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनने की संख्या कम हो जाती है। आपके ही हाथ में है। आपको कोई रीजन नहीं हंसने का, नहीं कोई हंसी आ रही किसी बात में, ऐसे ही हंसो, हा 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 हा, ऐसे ही हंसो। क्योंकि इसको बस पागल बनाना है, इसको लगना चाहिए हंस रहा है, बस दैट्स इट। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने का मेडिटेशन या दूसरे कारगर तरीके मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सबसे कारगर तरीका है, और आप भी इसी को अपना सकते हैं। हंसना है रोज 8 से 10 मिनट। आज से रूल बना लो, घड़ी में टाइमर लगा लो कि मुझे 10 मिनट हंसना है। एक बार लगातार 10 मिनट ना हंसो तो चाहे 2-2 मिनट करके दिन में 5 बार हंस लेना, लेकिन हंस लेना बस। डायबिटीज है, जांच कर लेना अपनी। बहुत ज्यादा अभी कुछ नहीं भी शुरू करोगे ना, रोजाना 10 मिनट हंसना शुरू कर देना, और 15 दिन बाद दोबारा चेक करना कुछ फर्क दिखेगा या नहीं दिखेगा, अब मेरे को बताना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद है पुअर न्यूट्रिशन। तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। हम क्या, जो भी प्रतिदिन खाना चाहिए, अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक चीजें हमने भी तैयार की हैं, उनके बारे में फिर बताऊंगा न्यूट्रिशन कैसे पूरा करना है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरा करें, और ये चारों फैक्टर पे अगर आपने काम किया तो आपके फ्री रेडिकल्स उसी दिन से बनने कम हो जाएंगे, और आपकी एजिंग रुक जाएगी, और ये बीमारी होने के खतरे 90% कम हो जाएंगे। आपके ही हाथ में है चारों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर ऐसा करेंगे। छोटे से उपाय है, रोजाना 8-10 मिनट हंसना है, फोन को रात को दूर रख देना है, कभी कभार पेड़ के पोल्यूशन से दूर किसी पेड़ के पास जाना है, रोजाना कुछ समय निकालिए, और न्यूट्रिशन को प्रॉपर करना। ये चारों फैक्टर्स कम करेंगे तो फ्री रेडिकल्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या है? जो ये मैंने सॉल्यूशन बताई तो है ही, अब और मेन सॉल्यूशन क्या है? जो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उनको कैसे हम रोक दें, कैसे न्यूट्रलाइज कर दें, कैसे खत्म कर दें, या जो ऑक्सीडेशन हो गया उसको कैसे रिवर्स कर दें, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, जी हां दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट, ये शब्द याद कर लो, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक वो चीज है जो आपके शरीर से जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उन फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर जो निकाल दे उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करेगा? देखिए, ऑक्सीडेशन क्या करता है? ये आपकी सेल्स है, आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स डैमेज कर रहे हैं, या आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा सेल्स को डैमेज करेंगे उतना ही आपकी एजिंग ज्यादा होगी, बुढ़ापा ज्यादा होगा। अगर आपका एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर है तो एंटीऑक्सीडेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिससे आपकी सेल्स डैमेज नहीं होती। ये क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। ये एक फ्री रेडिकल था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये एक फ्री रेडिकल्स था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जिसकी वजह से हेल्दी सेल्स को छीन रहा था। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, बस दैट्स इट। गणित आया समझ में? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जिस वजह से सबको मार रहा था, छीन रहा था। ये आएगा, एंटीऑक्सीडेंट आएगा, इसके पास एक फालतू, इसको देगा भाई ले, और जैसे देगा जो फ्री रेडिकल हो शांत, उसके पेयर पूरा वो शांत, ये खुद भी शांत, ये भी शांत, और ये आगे डैमेज की प्रक्रिया रुक जाएगी। सारा खेल एंटीऑक्सीडेंट का है। मेरे 50 रुपए चोरी हो गए, मैं और लोगों से छीनने के बजाय कोई व्यक्ति आया, उसके पास 50 रुपए एक्स्ट्रा थे, उसने मेरे को दिए, मैं भी शांत हो गया और सब शांत हो गए, प्रोसेस वहीं पर रुक गई।
यही है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक्सेस है, और वो उसको जैसे फ्री रेडिकल को देगा वो शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस प्रोसेस को रोकना तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर होंगे उतना ही, चाहे फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतने ही फ्री रेडिकल को शांत कर देंगे, और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल को शांत कर देंगे उतने ही आपकी एजिंग की प्रोसेस रुक जाएगी, बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप चाहते हैं आपको जिंदगी में कभी कैंसर ना हो, आप चाहते हैं आपको कभी हार्ट अटैक ना आए, आप चाहते हैं आपको डायबिटीज ना हो, आप चाहते हैं आपकी स्किन कभी खराब ना हो, आपके ज्वाइंट खराब ना हो, आपके ही हाथ में है। एक ही काम करना है, एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा हमारे अंदर जानी चाहिए। जो चारों फैक्टर बताए उन पे तो काम करना ही है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर लेना शुरू कर दो। जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लोगे उतना फ्री रेडिकल्स को ज्यादा शांत करेंगे, और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स शांत होंगे उतना ही क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं? आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी नसों जो यहां पर रस्ट जम रहा था जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती वो कम हो जाएगा, आपके हार्ट डिजीज के रिस्क कम हो जाएंगे, अल्जाइमर जो दिमाग की यादाश्त कम हो जाता बुढ़ापे में वो रिस्क खत्म हो जाएंगे, आपके ट्यूमर बनने के, कैंसर के चांस कम हो जाएंगे, आपके कोज बाई सिगरेट स्मोक जो डैमेज हो रहे हैं वो सब कम हो जाएंगे, अगर आपके अंदर प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट हैं तो। सारा खेल इन एंटीऑक्सीडेंट्स का है। तो क्या है एंटीऑक्सीडेंट और कहां से ये हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे? हाउ कुड वी गेट एंटीऑक्सीडेंट्स? हमें कहां से मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट? दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर जब आपका कोई व्यक्ति, आपका परिचित, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कभी बीमार पड़ता है, आप मिलने जाते हैं उससे, उसके घर पे या हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, तो आप क्या लेके जाते हैं उसके लिए? क्या लेके जाते हैं? किसी भी से बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? सीधी सी बात है, फ्रूट्स लेके जाते हैं। फ्रूट्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि बीमार व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, आप उसके लिए चिकन लेके जा रहे हो, आप उसके लिए दाल लेके जा रहे हो, शाही पनीर लेके जा रहे हो, रोटियां लेके जा रहे हो? नहीं। जब भी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हम उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं फ्रूट्स? क्यों देते हैं हम फ्रूट्स? क्योंकि दोस्तों, लोग बोलते हैं फ्रूट्स हेल्दी हैं, फ्रूट्स ये नहीं। मेन रीजन क्या है? लोगों ने अब कल्चर बना दिया कि वो मेरी मां बीमार हुई थी तो वो भी फ्रूट्स लेके आया था, अब उसके पिताजी बीमार हो गए तो मैं भी फ्रूट्स लेके जाऊंगा। दोस्तों, फ्रूट्स इसलिए दिए जाते हैं बीमार व्यक्ति को, क्योंकि फिर से रिवाइज करा दूं, हर बीमारी का जो मेन रीजन है वो है ऑक्सीडेशन। हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बने, उन्होंने डैमेज किया, जहां पे डैमेज किया उसी तरह की आपको बीमारी हुई। तो बीमारी का मेन कारण है ऑक्सीडेशन, और उसको दूर करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। फ्रूट्स इसलिए हर बीमार व्यक्ति को दिए जाते हैं क्योंकि फ्रूट्स इस धरती के सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बीमारी को ठीक करना है, बहुत आसान तरीका है, फ्रूट्स। जितने ज्यादा फ्रूट्स उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और उतनी ही जल्दी रिकवरी। मैं जब शुरुआत में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मेरे हॉस्पिटल में दो लोग एक जैसी बीमारी को लेकर एडमिट होते थे, दोनों एडमिट होते थे, उससे लोग मिलने आते थे, मैं उनका सेम इलाज कर रहा होता था, उनके लोग, उनके रिश्तेदार मिलने आते थे, उनके लिए फ्रूट्स लाते थे, तो मैं एक को मना कर देता था, इसको फ्रूट्स नहीं देने हैं, इसके फ्रूट्स के परहेज हैं, इसको नहीं देने हैं। दूसरे को फ्रूट्स ज्यादा देने हैं, और पहले वाले के लिए जो फ्रूट्स लाते थे दूसरे को दिलवा देता था कि इसको ज्यादा ज्यादा फ्रूट्स दो। दोस्तों, मैं दोनों का सेम इलाज करता था, एक जैसा इलाज होता था, एक जैसी बीमारी थी, लेकिन जिसको फ्रूट्स देते थे बहुत जल्दी ठीक हो जाता था, और जिसको फ्रूट्स नहीं देते थे जल्दी ठीक ही नहीं होते थे। बीमारी को ठीक करने की क्षमता दवाइयों में नहीं है। दवाइयों से ज्यादा, औषधियों से ज्यादा बीमारी को ठीक करने की, एजिंग प्रोसेस को रोकने की जो क्षमता है वो फ्रूट्स के अंदर है, फलों के अंदर है। इसीलिए बीमार व्यक्ति को फल दिए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एजिंग प्रोसेस रुक जाए, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल शांत हो जाए, आप जल्दी बूढ़े ना दिखें, तो उसके लिए हमें क्या करना है? फ्रूट्स का सेवन करना है। कौन से फ्रूट्स के सेवन करने हैं? कलरफुल फ्रूट्स। कलरफुल, ज्यादा ज्यादा कलर। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो जितने भी फ्रूट्स है ना, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स आज आप खा रहे हैं, फ्रूट्स के ज्यादातर जो एंटीऑक्सीडेंट है ना उनके छिलके में पाए जाते हैं। जैसे सेब है, उसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट है, ऑरेंज उसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे जो भी कलरफुल चीजें हैं, चाहे आप कोई भी खा रहे हैं, उनके मोस्टली उनके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट है। हम लोग या तो पहले ही वो जो फ्रूट्स आप तक पहुंचे हैं वो कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और उनको आर्टिफिशियली पकाया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट हमें नहीं मिल पाते हैं, या फिर आप लेते भी हैं तो छिलका उतार के खाते हैं तो भी एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। फ्रूट्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स।
फिर भी आप सोचेंगे कि यार तो मुझे कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, या किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो हमें कौन से फ्रूट्स उसको देने चाहिए। कैसे सिलेक्ट करते हैं आपकी, मैं इसके लिए ऑरेंज लेके जाऊं, इसके लिए ग्रेप लेके जाऊं, इसके लिए बनाना लेके जाऊं या एप्पल लेके जाऊं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपको कैसे फ्रूट्स चूज करने चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। हर फ्रूट की अपनी एक एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है, उसको बोलते हैं उसकी ओरेक वैल्यू। ओरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। वो फ्रूट्स कितने फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, कितने फ्री रेडिकल्स को शांत कर देगा, ये डिपेंड करते हैं उसकी ओरेक वैल्यू कितनी है। जितनी जिसकी ज्यादा ओरेक वैल्यू, उतना ही वो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होगा, उतने ही ज्यादा फ्री रेडिकल को शांत करेगा, उतनी आपकी एजिंग प्रोसेस कम होगी, उतनी ही कम बीमारियां आपको होंगी। सीधा सा है। तो जिस फ्रूट की जितनी ज्यादा ओरेक वैल्यू, वो उतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। कुछ एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, गूगल पे डालना ओरेक वैल्यू फ्रूट्स, अपने आप सब फ्रूट्स की ओरेक वैल्यू आ जाएगी। मैं एग्जांपल के लिए कुछ फ्रूट्स की आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं, 100 ग्राम ग्रेप्स की ओरेक वैल्यू है 1746। 100 ग्राम ऑरेंज की ओरेक वैल्यू है 1819। 100 ग्राम गवावा अमरूद की ओरेक वैल्यू है 1990। 100 ग्राम सेब की ओरेक वैल्यू है 2589। 100 ग्राम जो आप मुनक्का या किशमिश बोलते हैं उसकी ओरेक वैल्यू है 3406, 3406। और 100 ग्राम आलमंड्स की ओरेक वैल्यू है 4454। इसका मतलब आप देख सकते हैं इन सब में सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू किसकी है? आलमंड की, 4454 पर 100 ग्राम की। और पर 100 ग्राम ऑरेंज की ओरेक वैल्यू 1819 है, सेब की है 2589। तो इस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि इसके अगर आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या है इसमें आपके लिए खाना, आप बोलेंगे सीधी बात आलमंड। जी हां, हर फ्रूट की अपनी कुछ ओरेक वैल्यू है, और जिसकी जितनी ओरेक वैल्यू वो उतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, वो उतना जल्दी आपकी बीमारी को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा, और उतना ही आपको एजिंग की प्रोसेस को रोकेगा। तो इसके हिसाब से आप चूज कर लेना, जिसकी जितनी अच्छी ओरेक वैल्यू उतना ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताता हूं, कुछ और फ्रूट्स, ये तो कॉमन फ्रूट्स है, कुछ और फ्रूट्स बताता हूं। कौन से फ्रूट्स हैं समझने की कोशिश करते हैं। आपने नाम सुना होगा बेरीज। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, अकाई बेरी, ऐसे कुछ बेरीज आपने सुने होंगे। बहुत शानदार फ्रूट्स है, जैसे हर फ्रूट्स है उसी तरह ये भी फ्रूट्स है, लेकिन ये फ्रूट ऐसे हैं जिनकी ओरेक वैल्यू बाकी फ्रूट से ज्यादा है। जैसे 100 ग्राम अगर एल्डरबेरी की बात करूं तो उसकी ओरेक वैल्यू है 14697, 14697, मतलब 14697। 100 ग्राम सोच के देखिए, पीछे जो आपका आलमंड लिया था 4000 ओरेक वैल्यू थी, आप खुश हो गए थे देख के, लेकिन एल्डरबेरी की ओरेक वैल्यू है 14697। क्रेनबेरी की ओरेक वैल्यू है 9090। ब्लैकबेरी की ओरेक वैल्यू है 5905, 5905। इस तरह की बेरीज आती है, बहुत सारी बेरीज हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां पर ये बेरीज ज्यादा होती नहीं है। अदर कंट्रीज में बहुत सारी बेरीज, जैसे खासकर रशियन जो कंट्रीज है, रशिया में बेरीज बहुत मिलती है। जाके फर्क देख लो, वहां के लोगों की स्किन देख लो, वहां के लोगों की आयु देख लो, आपको फर्क दिख जाएगा। सारा गेम है इनका एंटीऑक्सीडेंट का। बेरीज ज्यादा है, बेरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, सीधी सी बात है। और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है तो एजिंग प्रोसेस कम है, बीमारियां कम है। मैं एक बार गया था रशिया, वहां पर मैंने देखा एक आदमी था स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रहा था, बड़ा एक्टिव था। मैं और मेरा फ्रेंड थे, हम होटल रूम की लॉबी में बैठ के नीचे स्विमिंग पूल में देख रहे थे। तो हम अज्यूम कर रहे थे कि यार ये जो आदमी जो स्विम कर रहा है, ये इसकी एज क्या होगी। मुझे वो लग रहा था 40-45 साल का। मेरा दोस्त बोला नहीं यार, 45 साल का आदमी इतना एक्टिव नहीं होता, ये 30-35 साल का ही होगा। तो हम दोनों में बैट लग गई और हम नीचे गए उसे पूछने के लिए कि सर व्हाट इज योर एज। मैं सरप्राइज हो गया जान के, उस आदमी ने बताया आई एम 78 ईयर्स। 78 ईयर्स? हमारे यहां 78 ईयर्स वाले तो चार पाई पे रहते हैं, पानी भी कोई और पिलाता है। वो स्विमिंग कर रहा है, इतना एक्टिवली स्विमिंग कर रहा। एज, ये जो नंबर बढ़ रहे हैं ना, ये आपको नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, आपके अंदर कितने एंटीऑक्सीडेंट है। वो लोग बेरीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए इतने यंग दिखते हैं। सोच के देखो, ऐसी अगर बेरीज, अगर फ्रूट्स खाने से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं तो ये सारे फ्रूट्स खाने से। और आपको एक बेरी बताता हूं, बहुत ही शानदार एक बेरी बताता हूं। ये सब बेरीज है 14,000, 9,000, 5,000। एक और शानदार बेरी बताता हूं जो इन सब बेरीज में सबसे अच्छी बेरी मानी जाती है, वो है अकाई बेरी। जी हां, अकाई बेरी। अकाई बेरी की जो ओरेक वैल्यू है, ये थोड़ा आपको दिखने में थोड़ी समस्या हो रही होगी। अकाई बेरी इस तरह की बेरीज है, इसकी ओरेक वैल्यू है पर 100 ग्राम की 1,02,700। सोच के देखो आप, 1,02,700 ओरेक वैल्यू है अकाई बेरी की पर 100 ग्राम की।
जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, किसी की 1500 है, किसी की 1600 है, किसी की 1700 है, लेकिन बेरीज की ओरेक वैल्यू 14,000, 9,000, 10,000 और 1,02,700। जब इतने एंटीऑक्सीडेंट चीजें अगर आपके अंदर चली जाए तो सोच के देखो आपकी एजिंग प्रोसेस कितनी स्लो डाउन पड़ जाएगी। तो ये कुछ बेरीज हैं। और इन सब से भी बेहतरीन एक और बेरी बताता हूं, जो हमारी बेरी है, मुझे गर्व है इस बात का, वो हमारी बेरी है, इंडियन बेरी, जिसको आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है, जिसको आयुर्वेद में बताया गया कि लवण रस को छोड़ के सारे रस उसमें पाए जाते हैं। अमृत फल एक नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं इंडियन गूसबेरी। और आपको जान के अच्छा लगेगा, गर्व महसूस करोगे, इंडियन गूसबेरी जिसको बोलते हैं आंवला। 100 ग्राम अगर इंडियन गूसबेरी अगर आप लेते हैं तो ये अकाई बेरी की और एक वैल्यू है 1,02,700। सारी बेरीज की अपनी अपनी कुछ और एक वैल्यू है, और जो इंडियन गूसबेरी है, हमारी बेरी है, उसकी और एक वैल्यू है 2,61,500 पर 100 ग्राम। इंडियन गूसबेरी आंवले की और एक वैल्यू है 2,61,500, 2,61,500 और एक वैल्यू है पर 100 ग्राम इंडियन गूसबेरी की। सोच के देखो दोस्तों, इसीलिए इसको अमृत फल कहा है। जो लोग बोलते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर्स अवे, एप्पल नहीं था, एन आंवला। आंवला एक रोज एक आंवला अगर कोई खाए तो इतना ज्यादा ये एंटीऑक्सीडेंट है, इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपके लिए क्या कर सकता है आप खुद कल्पना करें। 2,61,500 और एक वैल्यू जिसकी हो। तो दोस्तों, डिपेंड करता है आंवला कौन सी प्रजाति का आंवला है, किस अवस्था में तोड़ा गया है, किस तरह से उसको सेवन किया गया है, यह निर्भर करता है किस तरीके से उसको प्रोसेस किया गया है, डिपेंड करता है ये और एक वैल्यू कितनी रहेगी। लेकिन आंवले की और एक वैल्यू मैक्सिमम 2,61,500 होती है। अच्छा, अब आपने सुना होगा 2 लाख, 1 लाख, 2,000, हमें कितनी चाहिए रोज? हमें कितनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं आप बीमार ना पड़े, आप युवा बने रहे, आप जल्दी बुढ़ापा आपको ना आए, तो हमें कितनी चाहिए? ये आपने देखा होगा, आंवला जो बेरी है उसकी और एक वैल्यू है 2,61,500। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे मसालों में बहुत सारी चीजें जिनकी और एक वैल्यू बहुत ज्यादा है, टर्मरिक हल्दी की और एक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। हमें प्रतिदिन कितनी चाहिए? डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 11,000 से 18,000 पर डे। एक एवरेज मैंने बताया, 11,000 से 18,000 और एक वैल्यू अगर आप रोजाना लेते रहे तो आज अपनी फोटो खींच लेना, 5 साल बाद फोटो खींच लेना, रोज इतनी और एक वैल्यू लेना, आज से कुछ ना कुछ जवान हो गए, बूढ़े नहीं हो गए। अगर आप भी चाहते हैं आपका चेहरा चमकता रहे, चेहरे पे हमेशा ग्लो रहे, आपकी एनर्जी में कमी ना आए, आपकी याददाश्त हमेशा अच्छी रहे, आपकी आपकी स्टेमिना हमेशा अच्छा रहे, तो प्रतिदिन हमें लगभग 11,000 से 18,000 या 20,000 और एक वैल्यू की चीजें चाहिए। और किससे मिलेंगी? अभी जैसे मैंने बताया, फ्रूट से मिलेंगी, बेरीज से मिलेंगी, अच्छे आंवला से मिलेंगी। अब कहां से इतनी बेरीज लाओगे? अगर इतनी और एक वैल्यू की मैं बात करूं तो रोजाना आपको करीबन 1.5 से 2 किलो अंगूर खाने पड़ेंगे, रोज 1.5 से 2 किलो सेब खाने पड़ेंगे, या लगभग 2 किलो ऑरेंज खाने पड़ेंगे, या आपको लगभग मैं बात करूं तो 200-300 ग्राम रोज के बादाम खाने पड़ेंगे। क्या संभव है इतना सब रोज खा पाओगे? आपका जवाब एक ही होगा, नहीं खा पाएंगे सर। ना तो ये पेट के लिए संभव है और ना ये जेब के लिए संभव है कि रोजाना इतने सारे फ्रूट्स खाए जाए। तो क्या सॉल्यूशन है दोस्तों? उसके लिए एक बहुत ही आपको प्रमाणिक सॉल्यूशन आज दे देता हूं। अगर रोज इतनी और एक वैल्यू अगर आप चाहते हो यंग रहना, जवान रहना, बीमारियों से बचना, तो उसका सॉल्यूशन दे देता हूं। हमने क्या किया, जो भी बेरीज हैं, जो भी बेरीज हैं, चाहे ब्लूबेरी है, चाहे वो अकाई बेरी है, चाहे मलबेरी है, चाहे स्ट्रॉबेरी है, लगभग 15 तरह की बेरीज को मिला के, हम कुछ बेरीज यहां पर मिलती हैं, कुछ हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, उन सारी बेरीज को मिला के हमने एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है, जिसका नाम है सुपर बेरी जूस। जी हां, इस पर लिखा है लाइफ सेविंग जूस। ये नॉर्मल कोई जूस नहीं है मार्केट में बिकने वाला, ये जूस फलाना जूस, रियल जूस, फियल जूस, फलाना जूस, वो जूस नहीं है ये लाइफ सेविंग जूस है। 15 तरह की बेरीज को मिला के बनाया गया है। और इसमें कितनी और एक वैल्यू आप इसमें, इसके अंदर आंवला भी है, इसमें ब्लूबेरी भी है, अकाई बेरी भी है, गोजी बेरी है, रेड ग्रेप्स है, ऐसे बहुत सारी बेरीज को मिला के हमने एक जूस तैयार किया है। इसकी पर 100 ml में जो और एक वैल्यू बनती है वो बनती है 5,000 से लगभग 7,500। पर 100 ml में 5,000 से 7,500 के करीब इसकी और एक वैल्यू बनती है।
आप बेरीज नहीं ले पाएंगे, हमें पता था। इसलिए हमने एक हाईली कंसेंट्रेटेड एक जूस तैयार किया जिसका नाम है सुपर बेरी जूस, जिसके पर 100 ml में 5000 से 7500 और एक वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट, इनकी ये लगभग और एक वैल्यू है। इसके अलावा एक और सबसे पावरफुल चीज, मोस्ट पावरफुल चीज अभी लगभग 2-3 महीने पहले हमने तैयार की। क्योंकि देखिए सारा गणित है ऑक्सीडेशन का, वही बीमार कर रहा है, वही बूढ़ा कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो उसको रोकने के लिए मैंने बहुत सालों से, मैं ये मेरा मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है कि क्योंकि मेरा मेरा काम है, मैं एक चिकित्सक हूं और मेरा काम लोगों को खाली बीमार को ठीक करना नहीं है। जो लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ कैसे रहें, ये मेरा टारगेट है। और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट लेके, प्रॉपर ओरिक वैल्यू की चीजें लेके। तो उसके लिए हमने एक पावरफुल प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है जिसका नाम है रिवायु वेदा। रिवायु वेदा दोस्तों 100% पावरफुल, मतलब मैं इससे अमेजिंग कुछ नहीं कह सकता। ये बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट तैयार, टैबलेट हमने तैयार किया जिसका नाम है रिवायु। आपकी आयु को रिवर्स कर देने वाली टैबलेट है रिवायु वेदा। एक टैबलेट में इसकी ओरिक वैल्यू लगभग, एक टैबलेट की 5000 से 8000 ओरिक वैल्यू पर टैबलेट है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कुरकुमिन है जो बहुत अच्छी ओरिक वैल्यू है, अश्वगंधा है, गिलोय है, आमलकी है, आंवला है, पोमीग्रेनेट है, शिलाजीत है। ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिला के इसकी पर टैबलेट की 1000 mg की टैबलेट है, उसकी ओरिक वैल्यू बनती है 5000 से 8000। अब अगर फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं, हमें प्रतिदिन चाहिए, कितनी चाहिए थी, 11000 से लगभग 18000। कैसे पूरी होगी, बड़ा आपके हाथ में ही सॉल्यूशन है। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बेरी से निकाला, अगर 60 ml बेरी अगर आप रोजाना लेंगे तो 3000 से 4500 और एक वैल्यू मिलेगी। अगर अगर रिवाइव टैबलेट एक प्रतिदिन लेंगे तो 5000 से 8000 और एक वैल्यू मिलेगी। अगर दोनों को टुगेदर लेंगे तो और एक वैल्यू जो बनती है वो बनेगी लगभग 8000 से 12500। अगर एक डोज सुपरबेरी की और एक टैबलेट इनको लेते हैं तो पर डे की आपकी और एक वैल्यू 12500 तक आपको मिल सकती है। खुद बताइए, 2 ढक्कन बेरी जूस और एक टैबलेट लेना आसान है या कई किलो फ्रूट खाना आसान है? खुद डिसाइड कीजिए सस्ता कौन सा पड़ेगा, कई किलो फ्रूट सस्ते पड़ेंगे या एक टैबलेट या 2 ढक्कन बेरी के सस्ते पड़ेंगे। निर्भर आप पे ही करता है दोस्तों। अगर आपने ये दोनों लिया, 60 ml ये और एक टैबलेट ये लिया, तो पर डे कितनी और वैल्यू मिलेगी। और अगर दोनों को आपने लेते हैं 90 डेज तक अगर आप लेते हैं तो आप क्या महसूस करेंगे, फील यंगर, फ्रेशर एंड मोर एनर्जेटिक। मेरा 100% दावा है, लिख लो अगले 90 डेज तक लेना। अगर फर्क ना लगे तो मुझे बोल देना। अगले 90 डेज तक रिवाइव की एक एक टैबलेट या एक टैबलेट लेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आप और ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, आपको लगता है आप ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, आपको लगता है आपको स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर आपको लगता है कि आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, आप ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं, आप फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो एक एक टैबलेट सुबह शाम रिवाइव की एक डब्बी है, 1 महीना चल जाएगी। और 30-30 ml सुबह शाम बेरी जूस लेना शुरू करें रोजाना की 12000 से लगभग 15000 और एक वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अगर इतनी और एक वैल्यू अंदर चलेगी तो साइंस है, जादू नहीं है, साइंस है। अगर इतनी और एक वैल्यू की चीज गई तो इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स को शांत कर देगी और ज्यादा फ्री रेडिकल शांत होंगे, एजिंग प्रोसेस वहीं से रुकनी शुरू हो जाएगी। अगले 90 डेज का चैलेंज ले लो, अगले 90 डेज का चैलेंज ले दो कि 30 ml सुबह, 30 ml शाम को बेरी जूस और उसी के साथ एक एक टैबलेट रिवाइव। 90 डेज चैलेंज। आज अपनी एनर्जी महसूस कर लेना, गारंटी देता हूं। आज अपनी एनर्जी महसूस कर लेना, आप कितना दौड़ते हो, आप कितना, आपका चेहरा कैसा दिखता है, आज अपनी फोटो खींच लेना। अगले 90 डेज का चैलेंज ले लो आज ही कि रोजाना 2 बार बेरी और एक एक टैबलेट लूंगा। 90 डेज बाद क्या होगा, आप 40 के हैं तो 25 का फील करेंगे, आपके ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका माइंड शार्प होगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यह प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैंने खुद भी अनुभव किए। लगभग पिछले 3 महीने से रिवाइव टैबलेट मैं प्रतिदिन ले रहा हूं, बेरी जूस रोजाना पीता हूं। मैंने तो बहुत फर्क महसूस किया मेरे अंदर। मैं पहले से मैं ज्यादा खाने का शौकीन नहीं हूं, मैं दिन में बस एक ही बार खाना खा रहा हूं पिछले कुछ महीनों से, दिन में एक बार खाना खाता हूं। लेकिन रिवाइव टैबलेट और सुपरबेरी जूस ये कंपलसरी है, मैं लेता ही लेता हूं। अभी भी मैंने आज भी लिया है, रोजाना लेता हूं, पिछले 3 महीने से ले रहा हूं। मैंने अमेजिंग फील किया, मेरे अंदर एनर्जी रहती है, मेरे को हमेशा ये रहता है कि नहीं बस और काम करे और काम करे, इतना एनर्जेटिक महसूस करता हूं। दोस्तों अगले 90 डेज गारंटी देता हूं, आप भी ले लो, अपने घर में देना, अपने परिवार में देना, अपनी वाइफ को देना जो थकी थकी रहती है, स्किन खराब हो गई, कंप्लेन करती है मेरे बाल झड़ रहे, मेरी स्किन खराब है। अगले 90 डेज का चैलेंज है, एक एक रिवाइव टैबलेट और 30-30 ml बेरी जूस लेना शुरू कर दो, फर्क देखना। लोग आज
महंगे महंगे सप्लीमेंट खा रहे हैं, मैंने ये मॉलिक्यूल खा लिया, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। हमारे फ्रूट्स, उनका प्रॉपर उनका उनका प्रॉपर जो हमने उसका एक्सट्रैक्शन किया है, उनका पल्प लेके ये दोनों प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, यही बहुत है। हमारा शरीर नेचुरल चीजें चाहता है। और दोस्तों, ये जो एंटी एजिंग है ना, आपको खुद तो जवान होना ही है, खुद तो यंग होना ही, इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। आज हमारे भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। किसी के पास भी जाके पूछो कि आप यंग रहना चाहते हैं, जरा छोड़ो, तुम बीमारियों के पीछे पड़े हुए, बीमार 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 बीमार, बीमार को तो देखना ही है। एंटी एजिंग बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले समय का सबसे बड़ा मार्केट है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा लोग पैसे खर्च इसी बात पे करेंगे, जवान दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए। आज लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, स्किन रिजुनेट कर रहे हैं, एक बार स्किन के क्लिनिक पे चला, सैलून सब बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जवान दिखना चाहते हैं लोग। सैलून पे जाते हैं, एक बार में 10,000 15,000 ले लेते हैं, सर ये फेशियल कर दे, फलाना कर दे। कुछ नहीं होगा आर्टिफिशियल चीजों से, हमें अंदर से जवान होना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकना पड़ेगा। बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मार्केट साइज इसकी लगभग 9.2% की इसकी ग्रोथ है एंटी एजिंग मार्केट की। ये बिलियन डॉलर का मार्केट है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में 2024 में 17,320 करोड़ का मार्केट है। 2026 तक एक्सपेक्टेड 18,870 करोड़ का मार्केट होने वाला है। 2030 तक 32,000 करोड़ का मार्केट है और 2032 तक 42,500 करोड़ रुपए का मार्केट होने वाला है भारत में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का। आज किसी भी जाओ, सैलून पे भीड़ लगी है, कॉस्मेटिक्स वालों के पास भीड़ लगी है, रीजन एक ही है, समस्या नहीं है, लोग जवान दिखना चाहते हैं। बहुत बड़ा मार्केट। आप बोल रहे हैं आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोगों के पास जाइए, 90 डेज का उनका चैलेंज देके आइए कि 90 डेज का एक पैकेज दे रहा हूं, 90 डेज बाद फिर आऊंगा, फर्क ना लगे तो बता देना। फर्क आपकी स्किन में दिखेगा, उसके बालों में दिखेगा, उसकी एनर्जी में दिखेगा, उसके बात करने के तरीके में दिखेगा। अगले 90 डेज का चैलेंज। आप बोलते हो बिजनेस, अरे बिजनेस तो भाई छप्पर फाड़ के आ सकता है, बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा है। आप पे निर्भर करता है कि डिसाइड योर सेल्फ योर कंट्रीब्यूशन इन इट। इतने 1,000 करोड़ का मार्केट है, आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप पे निर्भर है। चाहिए लोगों को, जवान दिखना चाहते हैं। मैं जब भी कभी सैलून पे जाता हूं तो मैं देखता हूं लोग वहां पर 10,000 15,000 20,000 रुपए तो ऐसे दे के आ जाते हैं, फेशियल ग्लो करने के, चमकदार दिखने के लिए। आपके पास तो प्रमाणिक प्रोडक्ट है, गारंटी लेता हूं, दे के देखो एक बार। 30 ml सुबह उठते ही एक गिलास में बेरी डाला, पी लिया, दैट्स इट। शाम को किसी भी समय घर से ड्यूटी से आए, कभी भी आए, 30 ml एक गिलास पानी में डाला, पी लिया, दैट्स इट। उसी के साथ एक एक गोली लिए, बात खत्म। 5 मिनट नहीं लगेंगे पूरे दिन में, और रिजल्ट ऐसे दिखेंगे। क्या रिजल्ट दिखेंगे? आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप जवान दिखेंगे, आपकी स्किन दिखेगी, आपकी शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ेगी, आपके ज्वाइंट्स अच्छे हो जाएंगे, जो भी बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो सारे रुक जाएंगे। आप प्रैक्टिकली करके देख लो, मेरी बात में मत जाओ, आज से लेना शुरू करो, अपनी फोटो खींच लो, 90 डेज बाद दोबारा फोटो खींचना, किसी को भी दिखाना क्या फर्क नजर आ रहा है, ना आए तो मैं जिम्मेदार हूं। तो दोस्तों, ये है एजिंग की प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस की। फिर से एक बार एक सेंटेंस में रिवाइज कर देता हूं। एजिंग क्या है? जितने ज्यादा हम जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज करते हैं उसमें से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और यही है एजिंग, और यही है दूसरी बीमारियों का भी मेन कारण। अगर आपको रिवर्स करना चाहते हो तो हमें उन फ्री रेडिकल्स को शांत करना पड़ेगा, वो आएंगे एंटीऑक्सीडेंट से, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट आते हैं फ्रूट से। कौन से फ्रूट से आते हैं, कौन से बेरीज से आते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया। प्रतिदिन कितना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया, कैसे मिलेगा वो भी डिस्कस किया, और कितना बड़ा मार्केट है वो भी डिस्कस किया। तो दोस्तों, जो भी मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, आप खुद एक बार चैलेंज लेके देखें 90 डेज का। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन हमने बताया कि कैसे आपको ये एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं, तो आप कोई भी वेदालेक्सियन, आपको कोई वेदालेक्स का स्टोर दिखता है या कोई भी वेदालेक्सियन दिखता है, उसके पास जाइए, आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। या आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां पे भी इसके बारे में जान सकते हैं। वहां पर जो टोल फ्री नंबर है, वहां पर बात करके हमारी डॉक्टर्स की टीम है उसे और डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी एज ये है और मैं इतना एंटी एजिंग चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। तो हमारे आपकी सहायता के लिए, हर वेदालेक्सियन की सहायता के लिए, सबके फायदे के लिए हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है। आप उन पे भी बात करके उनसे अपने अपनी अपनी समस्याएं बता सकते हैं, वो आपका सॉल्यूशन देंगे और ये चीजें आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगा होगा। आपकी उम्र बढ़ना, आपका जवान रहना आपके हाथ में है। जो 4 फैक्टर पे बात की, वो 4 फैक्टरों को कम करना है, और ये 2 चीजें बताई है, ये लेना शुरू कर देना है, फर्क दिख जाएगा।
1 महीने में दिखेगा, 15 दिन में फर्क दिखेगा। और जाते जाते एक छोटा सा एक टिप भी दे देता हूं, आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको शांत करने की एक बहुत बड़ी एक छोटा सा स्टेप बता देता हूं। हमारी जो धरती माँ है ना, ये क्षमता रखती है आपके फ्री रेडिकल्स को शांत करने की। तो ये जो प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे होंगे, ये सारी चीजें कर रहे होंगे, तो कोशिश करें पूरे दिन में कुछ समय के लिए, चाहे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आपको धरती माँ के संपर्क में आना है। आपको नंगे पैर धरती पे चलना है। बस ये काम भी कर लेना साथ में यार। दूर हो गए हम अपनी इस मां से, पूरे दिन जूतों में रहते हैं, शूज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, हम दूर हो गए हैं मां से। हमें इस मां के पास जाना है, धरती मां के पास जाना है। आपके नजदीक कहीं भी आपको मिट्टी दिखे, आपको घास दिखे, रोजाना चाहे 10 मिनट के लिए नंगे पैर चलना शुरू कर देना। जैसे ही चलोगे, फ्री रेडिकल्स बनने की क्षमता और उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगी। तो ये छोटा सा काम साथ कर लेना। और 2 प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हमने बात की, इनको इस्तेमाल शुरू करना। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके अंदर 100% चेंज आएगा। भगवान ने जीवन एक बार दिया है, इसको यूथफुल होके जियो ना। क्या डल डल डल, उम्र कितनी है, 30 साल, बात करते हैं कैसा चल रहा है, बस जी कट रहा है, बस जी हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, कट रहा है यार। जो एजिंग के नंबर्स है ना, ये नंबर कुछ मायने नहीं रखते। 70 साल के हो जाओगे इतने ही एनर्जेटिक रह सकते हो, 80 साल के हो जाओगे इतने ही एनर्जेटिक रह सकते हो। निर्भर करता है आप पे, आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। तो दोस्तों, एक बार जीवन मिला है, कोई यूथफुल होके जिए, खुश होके जिए। रोजाना 8 से 10 मिनट हंसना है, 10 मिनट नंगे पैर चलना है, और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। बस ये काम कर दो, फिर देखना चमत्कार। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, आज ही फॉलो करना। आज 10 मिनट हंसना है, चाहे रात को बाथरूम में जाके हंसना, रजाई में मुंह दे के हंसना, कहीं पे छत पे जाके हंसना, कहीं पे भी हंसना। 10 मिनट हंसना है, 10 मिनट नंगे पैर पर जमीन पे चलना है, और कल से ही या आज से ही प्रोडक्ट्स को चालू कर देना है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे।